दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर गांधी जी के नाम पर सिक्के जारी हो सकते हैं तो फिर अंबेडकर जी के नाम पर सिक्के जारी क्यों नहीं जारी हो सकते? और अगर अंबेडकर जी के नाम पर सिक्के जारी हो रहे हैं तो फिर इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है? दोस्तों, इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने ही समर्थकों के निशाने पर आ गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का बुरे तरीके से इस समय विरोध शुरू हो गया है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमने गलत पार्टी को चुन लिया। ये जो पार्टी है जातिवादी पार्टी है। इस पार्टी ने सवर्णों का बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम तो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस पार्टी ने हमें छल लिया, हमें ठग लिया, हमें बेवकूफ बनाया, हमें मूर्ख बनाया। तो दोस्तों, इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोच के देखिए, अगर उसके समर्थक ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर बीजेपी का क्या होगा। और दोस्तों, इस समय ऐसा ही हो रहा है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से केयरफुली देखिए जिससे कि मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और खत्म होने से पहले हमें यह भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। दोस्तों, इस समय इस सिक्के को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये सिक्का आप देख रहे हैं, इसी सिक्के को लेकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी का कैसे विरोध हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सिक्के के बारे में जान लीजिए। ये जो सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती के मौके पर जारी हुआ था। ये 10 रुपये का सिक्का है। हालांकि ये स्मारक सिक्का है। ऐसा नहीं है कि स्मारक सिक्का 2015 में पहली बार जारी हुआ। इससे पहले अंबेडकर जी के नाम पर 1 रुपये का स्मारक सिक्का 1990 में जारी हो चुका है। स्मारक सिक्का मतलब उस दिन याद करने के लिए एक सिक्का जारी होता है। ये मार्केट में, बाजारों में इसका चलन नहीं होता है। कायदे से तो चलन होना चाहिए। अंबेडकर जी बहुत महान व्यक्तित्व हैं। हालांकि इनके समर्थक यही कह रहे हैं कि अंबेडकर जी के नाम पर असली सिक्के क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया जा रहा है। जो खास तौर से अंबेडकरवादी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से इस समय सवाल कर रहे हैं। तो 10 रुपये का सिक्का 2015 में जारी हुआ। दोस्तों, आप लोगों के जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अगर 10 रुपये का सिक्का 2015 में जारी हुआ तो फिर उसका आज विरोध क्यों शुरू हो रहा है। इसके पीछे भी दोस्तों बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उन्हें अंबेडकर जी कभी पसंद नहीं आते हैं। अंबेडकर जी को वो कभी पचा ही नहीं पाते हैं। इसीलिए रह रहकर ये लोग अंबेडकर जी को कोसते हैं, अंबेडकर जी को याद करके आंसू बहाते हैं। और इसीलिए इस समय सोशल मीडिया पर जानते हैं क्या हो रहा है? भीम जनता पार्टी। ये भीम जनता पार्टी क्या है? बी फॉर भीम, जे फॉर जनता, पी फॉर पार्टी। बीजेपी का नाम इन लोगों ने रख दिया है भीम जनता पार्टी। इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों ने भीमटा जिहादी पार्टी भी रख दिया है। एक कोई प्रेम पांडे है सोशल मीडिया पर, आप लोग जाकर चेक करिएगा कि इसकी मानसिकता देखिए। पांडे जी की मानसिकता देखिए। कमल के फूल को उसने नीला रंग कर दिया। अंबेडकर वादियों से इन लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा दिक्कत है, मतलब दलित मुसलमानों से, कि यहाँ पर भीमटा जिहादी लिखा जा रहा है। और ये विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी के ही दोस्तों ये सपोर्टर हैं। ये जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं ना, ये बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। और बहुत सारे लोग इसमें अंधभक्त भी हैं जिनका सपना जब टूटा, जब इनकी आंखें खुली, तब ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इनके आगे कुआं है, पीछे खाई है और इसीलिए अब बचने वाले नहीं हैं। और इसीलिए जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं ये लोग। एक शर्मनाक तस्वीर भी इस समय वायरल की जा रही है। कमल का फूल है, उसके ऊपर हाथी खड़ी हुई है, भीम जनता पार्टी लिख दिया गया। इस स्तर पर बीजेपी का दोस्तों विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें कही हैं, उनकी तारीफ की थी 2015 के आसपास। हालांकि अब तो ये लोग कहा जा रहा है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तब जाति की राजनीति करते थे। हालांकि अभी भी तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो 2015-2016 की क्लिप वायरल हो रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप लोग। कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन
अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि तो सुना आपने, यहाँ पर प्रधानमंत्री अंबेडकर जी के बारे में बता रहे हैं कि अंबेडकर जी ने बहुत दर्द सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, लेकिन जब संविधान बनाने का अवसर आया तो उन्होंने बदला नहीं लिया, सबको समान नजर से देखा, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के प्रतीक बने। इसी वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी के ही जो समर्थक हैं वो क्या लिख रहे हैं जानते हैं। यहाँ देखिए, कोई एक हिमांशु भट्ट है, हिमांशु भट्ट नाम का यूजर लिखता है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मेरा यूपी के ब्राह्मणों से निवेदन है कि ये वीडियो देखकर जाना और बटन दबाते टाइम ये भी बोलना कि महामानव से अब हिसाब चुकता का समय आ गया, बहुत हो गया, फर्जी हिंदुत्व का चूर्ण, तख्त बदलना है, ताज बदलना है। तो दोस्तों, इस समय अंधभक्तों की हालत कुछ ऐसी है। गए थे वोट देने इन लोगों को कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन इन लोगों का सपना चकनाचूर हुआ तो कह रहे हैं कि हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। फर्जी हिंदुत्व का चूर्ण चटाया बीजेपी ने, अब इन लोगों की आंखें खुल रही हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल, ये लोग जाएंगे किधर? बीजेपी को छोड़कर ये लोग जाएंगे क्या? कैसे बीजेपी से ये लोग बदला लेंगे? दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक भ्रम भी फैला रहे हैं कि भाई 10 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का नहीं जारी हुआ, ये सब नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो जिनको ऐसा लग रहा है तो उनको मैं बता दूं कि इसको लेकर बाकायदा आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यहाँ देख सकते हैं आरबीआई का नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ, ये देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि स्मारक सिक्के 2015 में जारी हुए थे। तो ये जो भ्रम लोग पाल रहे हैं कि सिक्के नहीं जारी हुए, नैरेटिव चल रहा है, झूठी खबरें चल रही हैं, वो लोग जरा सावधान हो जाएं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ कमेंट दिखाने जा रहा हूँ। बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश है, खास तौर से जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे वो शुक्ला जी हों, मिश्रा जी हों, पांडे जी हों, वो किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ उतर आए हैं, ये उनके कमेंट देखकर दोस्तों आपको अंदाजा लगेगा। इस समय सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड चल रहा है भीम जनता पार्टी। बीजेपी का नाम ही बदल दिया गया, भीम जनता पार्टी। एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी इज इक्वल टू भीम जनता पार्टी। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, बल्कि स्वर्ण विरोधी राजनीति का नया ठिकाना बन चुकी है। एक यूजर और लिखते हैं सत्यजीत मिश्रा करके, बीजेपी अब पूरी तरह से जातिगत तुष्टिकरण पर उतर आई है। जब हाई कोर्ट का निर्देश पर मूर्ति हटाई गई तो इसका मतलब है कि अंबेडकर जी की मूर्ति असंवैधानिक तरीके से लगाई गई थी। फिर इस मूर्ति को दोबारा लगाने की क्या वजह हो सकती है? एक और यूजर लिखते हैं, सुशांत दुबे लिखते हैं कि आते ही असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। लोग हिंदू राष्ट्र करते रहे और साहेब ने अपना खेल जारी रखा। वहीं 2015 में सिक्का जारी जो हुआ था, इसको लेकर ये लोग दोस्तों कमेंट कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि अब इस नरेंद्र मोदी का अंबेडकरवादी चेहरा सामने आ चुका है। भीम वोटों के लालच में इसके हिंदू वोट खत्म होंगे। हिंदू बिहार से शुरू करें बीजेपी भगाओ अभियान, जय श्री राम, तोड़ दुश्मन भीम जनता पार्टी की नली। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। लोग लिख रहे हैं कि इस नरेंद्र मोदी का अंबेडकरवादी चेहरा अब सामने आ गया। बीजेपी कब से अंबेडकरवादी हो गई? अंबेडकर का नाम लेना या कुछ जारी करवा देना, ऐसे कैसे बीजेपी अंबेडकरवादी हो जाएगी? बीजेपी तो हिंदुत्ववादी पार्टी है। यहाँ जो अंधभक्त लोग हैं या मूर्ख बन रहे हैं। तो दोस्तों 2015 1990 में सिक्के जारी हुए। बड़ा सवाल यह है कि 2025 में ऐसे सिक्के जारी क्यों नहीं हो सकते? जब गांधी जी के नाम पर सिक्के जारी हो सकते हैं, धान किसान या अवाम फोटो नोटों पर जारी हो सकते हैं, तो अंबेडकर जी की तस्वीर लाने में दिक्कत क्या है? क्या बीजेपी डर गई है? और क्या बीजेपी ने ये प्रयोग शुरू किया था कि स्मारक सिक्के के बाद अंबेडकर जी का सिक्का लाया जाएगा, और फिर बीजेपी स्वर्ण वोटर से ही डर गई, जो इसके वोट बैंक थे उससे ही डर गई? आखिर क्या दिक्कत है? अंबेडकर जी का सिक्का अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ? क्या अंबेडकर जी का सिक्का कभी चलन में शुरू हो पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब अंबेडकर जी के नाम पर सिक्के जारी होने चाहिए? इस मुद्दे पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।